हाँ, नमस्कार। जो मेरे साथी कर्मचारी हैं इस समय वो अपने सभी एम्प्लॉयर्स को जो अपनी फाइनेंशियल ईयर 2000 जो 25-26 की इनकम के ऊपर टीडीएस का हिसाब-किताब देने में लगे हुए हैं। असेसमेंट ईयर 26-27 के हिसाब से। तो सभी न्यू टैक्स रिजिम में ही भर रहे हैं क्योंकि अब की बार ओल्ड टैक्स रिजिम में कोई फ़ायदा नहीं है। न्यू टैक्स रिजिम में जिनकी इनकम टोटल इनकम 12 लाख रुपए है, रेजिडेंट हैं और इंडिविजुअल्स हैं, उन्हीं को ये जो सेक्शन 87A-B में जो छूट मिलती है। ए में है 12 लाख तक टोटल इनकम है तो 60,000 टैक्स बनता है, सारे की ही रिबेट है और टैक्स शून्य होता है। लेकिन यदि टोटल इनकम 12 लाख से ऊपर है तब एक मार्जिनल रिलीफ का प्रावधान किया गया है 87B में। तो मार्जिन रिलीफ के ऊपर काफ़ी फ़ोन आते पूछते हैं कि इसकी गणना कैसे होती है। तो उसका ये है मामला कि एक एग्जांपल से समझाता हूँ आपको कि मान लीजिए आपकी जो इनकम है, सैलरीड पर्सन की बात कर रहा हूँ मैं, मान लीजिए 13,45,000 रुपए है। तो सैलरीड पर्सन है इसलिए 13,45,000 रुपए में से 75,000 रुपये स्टैंडर्ड डिडक्शन घट जाएंगे तो जो इनकम बचेगी आपकी वो 12,70,000 रुपये बचती है। अब 12 लाख तक होती तो 60,000 टैक्स बनता और सारा रिबेट में चला जाता, जीरो टैक्स देना पड़ता, छूट हो जाती सारी। लेकिन ये 12,70,000 है तो इसके ऊपर टैक्स की गणना करेंगे हम। टैक्स की गणना करते हैं तो 4 लाख तक तो शून्य है, 4 से 8 लाख तक 5% है, 8 से 12 तक 10% है। इस प्रकार 12 लाख तक 20 और 40 60,000 रुपये टैक्स हो जाता है। इसके ऊपर 17,000, उस पर 15% है, उस पर 10,500, कुल टैक्स हो गया 60 और 10,500 17,500। अब इसका कंपैरिजन आप 12 लाख से ऊपर की इनकम से करेंगे। 12 लाख से ऊपर इनकम थी जो टोटल जो इनकम थी वो थी 70,000 रुपये, यानी आपकी 12 होती तो शून्य हो जाता, लेकिन ऊपर थी 70,000 रुपये ऊपर होने की वजह से आपका टैक्स बना 17,500। तो एम्प्लॉय क्या चाहेगा कि भाई ये जो एडिशनल इनकम है ना यही वापस ले लो अपनी, हम तो ये 17,000 ही वापस दे देंगे भाई, क्योंकि 17,000 की वजह से मुझे 17,500 का टैक्स पड़ रहा है, यानी इससे ज्यादा। इसका अर्थ ये है कि यदि आपकी 12 लाख से ऊपर की आय से ज्यादा टैक्स पड़ रहा है तो वो जो ऊपर की आय है वही टैक्स के रूप में आप वापस दे दें। बस आपको इतना सा जानना पड़ेगा कि उसका सेस और आपको जेब से देना पड़ेगा। तो यहाँ जो 13,45,000 जो आपकी ग्रॉस टोटल इनकम थी उसमें से 75,000 घटाने पर टोटल इनकम 12,70,000 रुपये बची थी। उस पर टैक्स आया 70,500 और आपकी 12 से ऊपर इनकम थी 70,000, अर्थात 500 का एडिशनल नुकसान हो रहा था तो आपको 500 की रिलीफ मिल जाएगी। आपको केवल 70,000 ही देने हैं और 70,000 टैक्स का है, सेस तो देखो लगेगा और सेस लगेगा आपको 4%, 2872 800 आपको पेमेंट करना पड़ेगा। अदरवाइज आपको कितना करना पड़ता है, 70,500 पे 4% करना पड़ता है, यानी आपको यहाँ पर 800 700 800 रुपए की बचत हो रही है, उसको रिलीफ कहेंगे, मार्जिनल रिलीफ। यदि मान लीजिए आपकी ग्रॉस टोटल जो इनकम है वो 13,50,000 है, भाई एक बात का ध्यान रखना है, ये मार्जिन रिलीफ का फंडा जो है ये स्पेशल रेट्स के ऊपर नहीं मिलता, जैसे कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, लॉटरी है, हॉर्स रेस है, बैट है, इन इनकम्स पर नहीं मिलता है। तो 13,50,000 रुपये, मान लो मैं तो सैलरीड पर्सन की बात कर रहा हूँ, सैलरी से इनको इनकम है या फिर ब्याज वगैरह से है या डिविडेंड वगैरह से है थोड़ा बहुत, वो सब जोड़ के 13,50,000 रुपये है। उसमें 75 घटा दो भाई, 12,75,000 रुपये बचे। अब 12,75 पे आप टैक्स निकालोगे तो ये टैक्स बनेगा 71,250 टैक्स सेस से पहले। अब आपकी एडिशनल इनकम कितनी थी 12 लाख से ऊपर, 75,000, और टैक्स कितना बढ़ना 71,250। यहाँ आपकी इनकम ज्यादा नहीं है बल्कि आपकी इनकम ज्यादा है, टैक्स कम है। तो यहाँ आपकी इनकम ज्यादा है लेकिन टैक्स कम है तो यहाँ आपको टैक्स ही चुकाना है, यहाँ रिलीफ का कोई चक्कर नहीं पड़ेगा। रिलीफ का अर्थ यही है कि आपकी
एडिशनल इनकम से यदि टैक्स ज्यादा आ रहा है तो आप एडिशनल इनकम ही लौटा दें टैक्स के रूप में, ठीक है। जो आपका टैक्स बढ़ा है और उससे इनकम कम है तो बीच का अंतर, उसी को हम रिलीफ कह देते हैं। और यदि एडिशनल इनकम ज्यादा हो टैक्स कम है तो फिर तो टैक्स ही देंगे आप, और उसमें सेस जोड़ के देंगे। यहाँ सेस तो अलग है, यहाँ केवल कंपैरिजन टैक्स से करना है, एडिशनल इनकम का कंपैरिजन टैक्स से करना है। आशा करता हूँ कि साथियों को ये समझ में आ गई होगी। वैसे तो ये सिंपल है, पहले से ही बहुत से मेरे साथी जो फोन कर रहे हैं उनको अच्छे से समझ में आई हुई है। फिर भी आप इसको जो है इस जानकारी को अपने प्रयोग में ला सकते हैं और कुछ रिबेट हासिल कर सकते हैं। अब मान लीजिए 12,75,000 ही आपकी सैलरी है तो फिर 75 स्टैंडर्ड डिडक्शन घट जाएगा और 12 लाख तक 60 बनेगा और 60 के 60 की छूट है। सेस नहीं काउंट करना है इसमें, सेस तो बाद की बात है, जीरो बचा उस पर सेस लगेगा ही क्या। और 12,75,000 की बजाय आपकी 12 लाख, मान लीजिए 13 लाख है इनकम, एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपकी 13 लाख है। 13 लाख में से आप जो सैलरी पर्सन है वो 75,000 घटाएंगे स्टैंडर्ड डिडक्शन, तो आपकी बचेगी 12,25,000। इसमें अगर इसका टैक्स निकालोगे आप तो 12 लाख पे आपका टैक्स आता है 60,000 और 25,000 पे 15% निकाल लीजिए आप, ये बनेगा आपका 15 15 75 15 30 37 50 बनेगा। इस प्रकार आपका टैक्स बना 63,750। तो आप सोचिए यदि आपको ये 12,25,000, ये 25,000 रुपये ना होते तो आपका टैक्स जीरो बनता, और ये 25,000 होने से आपका टैक्स बन गया 63,750। ऐसे में आप 63,750 टैक्स नहीं देंगे, आप 25,000 ही वापस लौटा देंगे टैक्स के रूप में। तो फिर सोचिए आपको कितना रिबेट मिल गया इसमें, 63,750 माइनस 25,000, आपको 38,750 आपको रिलीफ मिल गया। 38,750 रिलीफ कहोगे इसको, यानी टैक्स आपको 25,000 ही वो इनकम है ना एडिशनल, वही टैक्स के रूप में लौटा दो, यानी 25,000 टैक्स देना है, उससे ज्यादा नहीं। हाँ, उसके ऊपर सेस 4% तो आपको और देना पड़ेगा, तो 25,000 समथिंग आपको देना है, न कि 63,000 समथिंग। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।